नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट यूजीसी नेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं दिसंबर 2015 सीबीएसई नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और जिसका ये पार्ट सेकंड है और इस पार्ट सेकंड में हम 40 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था, प्रथम अखबार विज्ञापन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन में है ए 1704 ईस्वी, बी 1804 ईस्वी और सी 1785 ईस्वी और डी 1890 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए 1704 ईस्वी में जो है प्रथम अखबार विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। तो ए इज द राइट आंसर। आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष रविंद्रनाथ चक्रवर्ती ने एक वाटर कलर वुड कट कृति बोट्स ऑन द पदम का सृजन किया। ऑप्शन में है ए 1938 ईस्वी में, सेकंड 1945 ईस्वी में, थर्ड 1980 ईस्वी में और फोर्थ 1986 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1936 ईस्वी में जो है बोट्स ऑन द पदम का सृजन किया था रविंद्रनाथ चक्रवर्ती द्वारा, जो कि वाटर कलर वुड कट एक कृति है। तो इस तरह से फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। काष्ठ उत्कीर्णन किस पर किया जाता है। तो ऑप्शन में है काष्ठ फलक के पार्श्व रेशे पर, काष्ठ फलक के अंतिम छोर पर, काष्ठ फलक के निचले रेशे पर या काष्ठ फलक के ऊपरी रेशे पर। तो इसका जो सही आंसर है कि काष्ठ उत्कीर्णन किया जाते हैं काष्ठ फलक के अंतिम छोर पर। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि किसने भारत में इंटेग्लियो छापा चित्रण आरंभ किया था। तो ऑप्शन में है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी क्रोफोर्ड, सी थर्ड है आपका सोमनाथ होरे और फोर्थ है आपका बार्थोलोमे। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 बार्थोलोमे जो थे उन्होंने सबसे पहले भारतवर्ष में इंटेग्लियो छापा चित्रण का आरंभ किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक ग्राफिक कलाकार नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में है फर्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड है मुकुल चंद डे और थर्ड है महेंद्र पांड्या और फोर्थ है चंचल बनर्जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। महेंद्र पांड्या जो है वो एक मूर्ति कलाकार है, वो एक ग्राफिक कलाकार नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन पे। धसे हुए क्षेत्र पर छापा चित्रण किस प्रक्रिया से की जाती है। तो ऑप्शन में है पहला है वुडकट, इंटेग्लियो लिथोग्राफ या ऑफसेट प्रिंटिंग। तो आप सभी को पता है कि जो धसा हुआ क्षेत्र होता है छापा चित्रण में, तो वो प्रक्रिया या उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम इंटेग्लियो। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे कि कौन एक छापाकार नहीं है। यहाँ पे भी आपने जो छापाकार नहीं है वो आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में है अनुपम सूद, सोमनाथ हो, राजा रवि वर्मा और लक्ष्मण गौड़। तो इसका जो सही आंसर है वो सभी को पता है कि राजा रवि वर्मा जो थे वो एक छापाकार नहीं थे, वो एक पेंटर थे, कलाकार थे। तो इस तरह से थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे। किस पुनर्जागरण कालीन चित्र ने विट्रूवियस फॉर्म का आविष्कार किया था। ऑप्शन में है ए राफेल, सेकंड मसेचियो बोटिसेली या लियोनार्डो दा विंसी। तो वो थे आपके लियोनार्डो दा विंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, जिन्होंने विट्रूवियस फॉर्म का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। चोर पंचासी का चित्रित पांडुलिपि किस शैली में है, मतलब वो किस शैली में उसका निर्माण किया गया, तो वो आपको बताना है। पहले है पूर्व मेवाड़ शैली, परिपक्व कांगड़ा शैली, उत्तर मुगल शैली या लोकप्रिय मारवाड़ शैली। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पूर्व मेवाड़ शैली जो है उसमें चोर पंचासी का पत्रिका की पांडुलिपि का चित्रण किया गया। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन में है ए विलियम जॉन्स, रोसेटी, विलियम ब्लैक या विलियम मॉरिसियस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विलियम मॉरिसियस थे, जिन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध महिला पुनर्जागरण कालीन कलाकार थी, वो उस महिला का नाम आपको बताना है जो कि बहुत ही फेमस थी किस समय की, पुनर्जागरण काल के समय की। तो पहले ऑप्शन में है आपका कैथ कॉलीविज, पॉल बेकर, कांस राजा ब्रूनो रैली, आर्टेशियन जेटी लैक्सी।
तो इसका जो सही आंसर है वही महिला थी आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आर्टेमिशिया जेंटिलेक्सी जो थे वो ऐसे प्रसिद्ध महिला कलाकार थी पुनर्जागरण काल के समय की। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, किस चित्रकार ने दक्षिण में देश प्रवृत्ति आरंभ की थी? ऑप्शन में थे ए केसीएस पानीकर, जे स्वामीनाथन, के जी सुब्रमण्यम और ए रामचंद्रन। तो वो थे आपके केसीएस पानीकर जिन्होंने दक्षिण में देश प्रवृत्ति आरंभ की थी। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पेपर कट के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? ऑप्शन में है ए रेनवार, मानेट, सेजा या मातिस। तो वे मातिस थे जो कि पेपर कट के लिए बहुत ही फेमस या बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य वास्तुकार कौन था? ऑप्शन में है ए फिलिपो ब्रेनिलेक्सी, सेकंड है आपका लियोन वाटिस्टा अल्बर्टी, आंद्रे पेलादियो या दोनातेलो। तो इसका जो सही आंसर है वो थे आपके जो कि फ्लोरेंस कैथेड्रल के जो गुंबज के जो वास्तुकार थे वो थे आपके फिलिपो ब्रेनिलेक्सी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, मंदिर वास्तुकला पर मध्यकालीन उड़िया संस्कृत ग्रंथ का नाम बताएं। तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले है शिल्प रतन, शिल्प प्रकाश, कश्यप शिल्प या सम्रांगण सूत्राधार। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिल्प प्रकाश। नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन, मिराक मिर्जा घियात किस इमारत के मुख्य वास्तुकार है? तो वो आपको बताना है। आई थिंक ये सभी को पता होगा। तो पहले ऑप्शन में है कुतुब मीनार, ताजमहल, हुमायूं का गुंबद या हुमायूं का मकबरा भी बोल सकते हैं इसको, या फिर जामा मस्जिद दिल्ली में जो स्थित है। तो जो मियाक मिर्जा घियात जी है तो ये है आपके हुमायूं के गुंबद या हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार रही हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकनोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट में सबसे पहले ऑप्शन में है एलिस गेटी, टी गोपीनाथ राव, जे एन बनर्जी और स्टेला क्रैमिश। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जे एन बनर्जी जो है इन्होंने ये पुस्तक लिखी है द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकनोग्राफी। तो 3rd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन पे, भीम की चोरी जो कि एक गुप्तकालीन मंदिर है कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में है दारा मुकंदरा कोटा, बेराट जयपुर, सांची या भीतरगांव कानपुर। तो इसका जो सही आंसर है ये मंदिर है आपके दारा मुकंदरा कोटा में। तो इस तरह से फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन पे, मनियार मठ कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन में है ए सांची, राजगीर, पटना या गया। तो ये है आपके राजगीर में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन पे, मशहूर विज्ञापन मोलिन रॉग को किसने रूपाकारित किया था? मतलब किसने उसको बनाया था? तो ये आपको बताना है। ये बहुत ही फेमस जो है विज्ञापन है तो ये आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन में है तुरुस लोत्रे, जुलियस चेरेट या सल्वाडोर डाली या पाब्लो पिकासो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि टूलूस लोत्रेक जो थे वो इन्होंने जो है मोलिन रा को चित्रित किया था या उन्होंने इसको बनाया था। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, किसने प्रथम बार के लिए पूर्ण रोमन टाइपफेस को विकसित किया था? तो कौन से ऐसे जो है कलाकार थे जिन्होंने रोमन टाइपफेस को विकसित किया था? तो ऑप्शन में है आपके निकोलस जेन्स या क्लाउडे गेरामांड, फ्रैकोइस डिडोट या जियाम वटिस्टा वाडोनी। तो थोड़े से टिपिकल नेम है इसके। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है आपके निकोलस जेन्स जो है तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि रोमन टाइपफेस को विकसित किया था। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन पे, कौन सा एक टैगलाइन या कौन सी एक ऐसी टैगलाइन के रूप में जाना जाता है? मतलब कि टैगलाइन को और किस रूप में जाना जाता है तो वो आपको बताना है। तो पहले है थिन लाइन, पंच लाइन, फिक्स लाइन या जॉ लाइन। तो वो बोलते हैं उसको पंच लाइन बोलते हैं, जो कि एक जो टैग लाइन होती है तो उसको और जो है वो पंच लाइन भी बोलते हैं। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, कौन सा एक विज्ञापन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है? पहला है प्रतिज्ञा जो यह करता है या इसकी
व्यावसायिकता या इसकी आकर्षक लाने की योग्यता या इसकी मौलिकता। तो इसका जो सही आंसर है कि प्रतिज्ञा है कि जो यह करता है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब कि जो भी एक विज्ञापन होता है उसका सबसे पहला जो उद्देश्य होता है कि जो भी उसमें बात बताई जा रही है, जो भी वो प्रतिज्ञा कर रहा है, तो वही उसका सबसे पहले उद्देश्य है, जो भी उसमें वो मैसेज दे रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन पे। ऑफ सेट प्रिंटिंग में इमेज कैसे रिप्रोड्यूस होती है। तो इसका जो सही आंसर है, सही पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं। घटी हुई, अस्त व्यस्त, विपरीत या यथार्थ वही। मतलब कि जो ऑफसेट में इमेज को हम कैसे हम उसमें रखते हैं, तो किस तरह की उसमें जो इमेज होती है, तो आपको बताना है। सेम उसी अवस्था में रहती है या थोड़ी सी बिगड़ी होती है, अस्त व्यस्त जिसको हम बोलते हैं, या विपरीत होती है या फिर घटी हुई होती है। तो वो होती है यथार्थ, यानी कि वही रहती है जैसी हमने जो है पिक्चर को जो है ड्राइंग करते हैं, तो वैसे की वैसी रहती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन पे। एक विज्ञापन प्रतिलिपि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रमुख भाग क्या है। ऑप्शन में है हेडलाइन या जिसको शीर्षक बोलते हैं, संदेश, प्रतिस्पर्धात्मक सीमा या ग्राहक लाभ। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका संदेश। कोई भी विज्ञापन होगा तो उसका जो मेन जो हो तत्व जो होगा, भाग जो होगा, वो होगा संदेश, कि वो क्या मैसेज जो है हम तक पहुंचा रहा है या लोगों तक जो है क्या मैसेज पहुंचा रहा है, तो वो है आपका संदेश। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन। रोंडानिनी पिएटा के मूर्तिकार कौन है या मूर्तिकार है। तो पहले ऑप्शन में है रोडिन, डोनातेलो, मेलॉल या माइकल एंजेलो। तो इसका जो सही आंसर है वो सभी को पता होगा कि जो इसके जो कलाकार है या जो इसके मूर्तिकार है वो है आपके ऑप्शन नंबर 4 यानी कि माइकल एंजेलो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन पे। संगमरमर से निर्मित विख्यात मूर्ति रेप ऑफ सेबिन वुमेन बनाई गई है। तो वो किस द्वारा बनाई गई है, तो वो आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में है माइकल एंजेलो द्वारा, जियो ब्लोनवा द्वारा, या जिबर्ती द्वारा, या लोरेंजो बर्निनी द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो बनाई गई है आपके जोआ ब्लोनवा द्वारा बनाई गई है आपके रेप ऑफ सेबिन वुमेन जो कृति है, या सॉरी जो मूर्ति है, तो वो बनाई गई है जो कि संगमरमर से बनी हुई है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन। विख्यात मूर्ति एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा किस शैली से संबंधित है। तो आपने इसकी शैली बतानी है। तो पहले ऑप्शन में है पुनर्जागरण यानी कि रेनेसां, प्रयोग या विचित्र, मैनरिज्म, या बरोक, या नवशास्त्रीय वाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके बरोक के है। और जो ये बनाई गई है वो बनाई गई है लोरेंजो बननी के द्वारा। जो लोरेंजो बननी के द्वारा इसको बनाया गया है। तो बरोक शैली में है ये कृति। और इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन। पिघलाने के दौरान एल्यूमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है इसमें अमोनियम क्लोराइड, साधारण नमक इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, या चीनी, या बोरेक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अमोनिया क्लोराइड। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन पे। सेरामिक हनीवा किस देश से संबंधित है। और ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। तो ऑप्शन में है चीन, जापान, कोरिया और कंबोडिया। जो मेरी ये वीडियो की जो सीरीज़ है, क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ है, जो इसको लगातार देखते आ रही हैं, या जिन्होंने पहले के सारे क्वेश्चनों की जो भी जो वीडियो बनाई है, जिन्होंने वो वीडियो देखी है, तो उनको शायद ये जो इसमें क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जो रिपीट किए जा रहे हैं, वो शायद उनको आ रहे होंगे। तो उनको पता होगा कि इसका आंसर क्या है। तो वो है आपकी जापान की है आपकी हनीवा टेक्निक। जो हनीवा जो शैली है, तकनीकी है, वो जापान से संबंध रखती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन पे। मूर्तिकार सुबोध गुप्ता का प्रिय माध्यम क्या है। प्रिय माध्यम बताना है आपने। तो पहला है संगमरमर, मिक्स मीडिया, कास्ट, या धातु। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 धातु जो है वो सुबोध गुप्ता जी का प्रिय माध्यम है। फ्रेंड्स, इसका जो भी आंसर है वो मैं यूजीसी की जो प्रोफेशनल जो ऑफिशियल जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर लगता है कुछ गलत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। 31 क्वेश्चन। सही अनुक्रम का चयन करें। तो पहले ऑप्शन में है ट्रायल प्रूफ, प्रूफ, उसके बाद है आपका आर्टिस्ट प्रूफ, या एडिशन।
तो इसका जो सही क्रम है वो यही है कि सबसे पहले होता है ट्रायल प्रूफ होता है, फिर जो प्रूफ किया जाता है उसके बाद आर्टिस्ट प्रूफ, और लास्ट में होता है आपका एडिशन किया जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रक्रिया का सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो इसमें कोई प्रक्रिया दी गई है, उसको अपना सही क्रम में लगाना है। जैसे कि पहले ऑप्शन में पीसना, स्याही लगाना, सरेस लगाना या चित्र बनाना। तो इसमें जो सबसे पहले होता है वो उसमें पीसना, फिर चित्र बनाना, फिर सरेस लगाना और लास्ट में स्याही लगाना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुओं का समूह सही नहीं है, कौन सी वस्तुओं का समूह सही नहीं है वो आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है फाइबर ग्लास, प्रिंटिंग टेबल, नेविगेटर या कैमरा। नेविगेटर, गम अरेबिक, वॉश आउट सोल्यूशन या तुष, एक्सपोजिंग टेबल, फास्टल या गेलेटाइन या सैंड, और स्क्वीजी एक्सपोजिंग टेबल, कैमरा, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। तो इसका जो सही क्रम है, जो सही समूह है वस्तुओं का, तो सबसे पहले है आपका नेविगेटर, गम अरेबिक, वॉश आउट सॉल्यूशन और लास्ट में है तुष। तो इस तरह से सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन। कालक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ कलाकार दिए गए, तो उसको आपने वरिष्ठता के आधार पर लगाना है। तो सबसे पहले है जे स्वामीनाथन, एन एस बांद्रे, एम एफ हुसैन, के जी सुब्रमण्यम। तो इसका जो सही क्रम है वरिष्ठता के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले है आपके एन एस बेंद्रे जिनका बर्थ 1910 ईस्वी, फिर है एम एफ हुसैन 1915 ईस्वी, के जी सुब्रमण्यम 1924 ईस्वी और जे स्वामीनाथन 1928 ईस्वी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन। कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताएं। तो सबसे पहले ऑप्शन में है जे लुइस, डेविड, पॉल क्ली, डेविड हॉकनी और वैन गो। तो उसको भी सही क्रम में लगाना है आपने। तो सबसे पहले आते हैं आपके जे लुइस डेविड जिनका शायद समय 1748 ईस्वी के पास है शायद, और लगभग। तो उसके बाद है वैन गो 1853 ईस्वी, और जो उसके बाद है पॉल क्ली 1879 ईस्वी और डेविड हॉकनी 1937 ईस्वी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन पे। कालक्रम के अनुसार भारत में राजकीय कला विद्यालयों का सही क्रम बताएं। तो जो भी जो है कला के विद्यालय रही हैं वो आपको बताना है, सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, जयपुर। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी जो है कई बार पूछा गया है, इससे संबंधित जो है एक क्वेश्चन तो पक्का आ जाता है, तो इसको भी आपने ध्यान से देखना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सबसे पहले यही है कि सबसे पहले 1850 में जो है मद्रास में कला विद्यालय खोला गया। उसके बाद जो है 1854 ईस्वी में 4 साल बाद कलकत्ता में, फिर 1857 ईस्वी में मुंबई में और 1875 ईस्वी में जयपुर में खोला गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय ग्रंथों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो कुछ जो है भारतीय ग्रंथ दिए गए हैं उसको आपने सही क्रम में लगाना है। जैसे कि पहले ऑप्शन में है कादम्बरी, अभिनव भारती, अभिज्ञान शाकुंतलम और कामसूत्र। तो इसका जो सही क्रम है वो सबसे पहले है आता आपका जो कामसूत्र, शायद लगभग इसका समय 400 या 200 BC है, और उसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम 200 से या 200 200 BC पूर्व या 200 या 100 के आसपास है इसका BC। फिर है कादम्बरी 7वीं शताब्दी और अभिनव भारती है आपका, और इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन। रौंदा की निम्नलिखित कृतियों को सही कालक्रम में रखिए। तो आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में है द एज ऑफ ब्रॉन्ज, द गेट्स ऑफ हेल, द बर्गर्स ऑफ केले, उसके बाद है मोनूमेंट ऑफ बाल जॉक। तो इस तरह से जो इसका सही ऑप्शन है वो यही है फर्स्ट, की सबसे पहले है द एज ऑफ ब्रॉन्ज, द गेट्स ऑफ हेल, द बर्गर्स ऑफ केले, और उसके बाद है मॉन्यूमेंट टू बॉल चौक। तो इस तरह से फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन पे। खजुराहो में निम्नलिखित मंदिरों को सही कालक्रम में रखिए। तो खजुराहो में जो मंदिर है उसको सही क्रम में लगाना है। जैसे कि सबसे पहले है 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण, कंदरिया महादेव या पार्श्वनाथ। तो जो इसका सही क्रम है वो है आपका 64 योगिनी, पार्श्वनाथ, लक्ष्मण और लास्ट में है कंदरिया महादेव।
और इसका सेकंड ऑप्शन है। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो भी इसके आंसर आपको लगता है कुछ जो त्रुटि है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ कि इसका जो आंसर है वो मैं यूजीसी की जो ऑफिशियल की है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, और अगर आपको लगता है कि इसमें त्रुटि है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी इसके बारे में पता चल सके कि सही आंसर क्या है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, 4P ऑफ मार्केटिंग के सही क्रम का चयन कीजिए। तो वो आपको बताना है। जैसे कि आपको पता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन जो होता है, तो इसमें सबसे पहले होता है जैसे कि उत्पाद, कीमत, स्थान, प्रचार। तो यही सबसे पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। मतलब कि जैसे कि 4P किसको बोलते हैं, तो उसमें जो है प्रोडक्ट होता है मतलब उत्पाद, फिर उसका प्राइस होता है कि उसकी कीमत क्या है, फिर उसका प्लेस मतलब स्थान क्या है, और प्रमोशन मतलब उसका प्रचार कैसे किया जा रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो 40 क्वेश्चन की। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। और आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन, और उसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। हमारा आज का क्वेश्चन है, मनियार मठ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन में है ए सांची, बी राजगीर, सी पटना और डी गया। तो इसका जो सही आंसर है वो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, और आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।